नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे जो सरकार पर कई सवाल उठाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार को तारीफों का पुल बांधने को मिलता, तो दूसरी तरफ देखा जाए कि लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कई ऐसे मामले हुए जहां सरकार के शासनकाल के साथ साथ उनके कार्यकाल पर भी सवाल उठते रहे और नीतीश कुमार की तो इतनी ज्यादा आलोचनाएं हुई कि कहा जाए तो अब सीएम कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। कुछ दिन पहले बीपीएससी के मामले को लेकर बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर जो जाम देखा गया था, जो छात्रों का व्यवहार देखा गया था, ये एक उदाहरण के तौर पर काफी गंभीर बात थी। जहां कहा जाता है कि बिहार में आईएएस आईपीएस उभरते हैं, वहां से अब छात्र नेता के तौर पर उभर रहे हैं और साथ तौर पे छात्रों के अंदर आक्रोश बढ़ता ही नजर आ रहा है। बीपीएससी के मामले को लेकर छात्रों पर वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया, लाठियां बरसाई गई। इसके बावजूद भी ये जंग और ये लड़ाई थमने को नाम नहीं ली। कई राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकती नजर आई, लेकिन फिर से एक बार एक ऐसा ही उदाहरण पेश होता नजर आ रहा है और सरकार अगर इस पर भी ध्यान नहीं दी तो फिर से वही बातें, वही हरकतें और वही अत्याचार अपराध बढ़ता नजर आएगा। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि बेल्ट्रॉन का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। छात्र परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा पे उन तमाम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने परीक्षा को पूर्णतः रूप से हासिल करते हैं। इसके बावजूद भी जो मार्क्स उन्हें हासिल करना था, उतनी मार्क्स लाने के बावजूद भी उनके मेरिट लिस्ट में नाम ना आना छात्रों के लिए फिर से अन्याय। इस बात को लेकर छात्र लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सरकार के साथ साथ बेल्ट्रॉन पे सवाल उठाए रहे हैं कि आखिरकार कब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। ऐसे में हम चाहेंगे कि आप छात्रों को ही जुबान से सुनिए कि क्या कुछ कहना है छात्रों का। से फॉर्म भरवाए थे तो वो इंग्लिश को भरवाए, तो वो इंग्लिश वाले का पैनल क्यों नहीं दिए। और तीसरा मुद्दा यही था कि जब कट ऑफ जारी करना था तो जो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो एमसीक्यू हम लोग को लिया गया, कट ऑफ उस पे जारी होगा, ना कि स्पीड पे जारी होगा। वो बिना बताए, वो हम लोग बिना इन्फॉर्मेशन दिए, बिना नोटिफिकेशन दिए वो स्पीड पे कट ऑफ जारी कर दिए। वो ये भी नहीं बताया कि हम लोग का कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, नहीं है, वो भी जाहिर करते, नोटिफिकेशन में देते, उस हिसाब से सारा स्टूडेंट प्रैक्टिस करता। अगर कोई 40 मारा है, 50 मारा है, तो मतलब कि हिंदी में अगर कोई 40 मारा तो इंग्लिश में 50 मारा। और वो जब आके बाहर चेक कर रहा है तो किसी का 15 हिंदी में घटा हुआ है, किसी का 20 इंग्लिश में घटा हुआ है। इस हिसाब से लगभग 100 में से 90 फेल हो चुका है और 10 को वो पास कर दिया गया। 32.89 हिंदी का जब आपका इसी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग लिया गया था और हम निकाल चुके हैं, तो फिर जब 23 से 24 में कोई टाइपिंग करेगा तो उसका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज कर दिया। वो डीएम पोस्टेड है यहाँ के, वो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया, हम लोगों ने प्रश्न किया, हम अपने पॉइंट रखे कि हिंदी और टाइपिंग का इंग्लिश का स्पीड जो है वो क्यों गिराया गया, कैसे गिराया गया, इसको बताइए। तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि ये स्पीड जो कैलकुलेट किया है वो टीसीएस किया है, सीधा बात को नकार दिया गया। और क्या बोला गया? वो टीसीएस किया है, हम लोग कुछ नहीं किया, ऐसा बोल के नकार दिया गया हम लोग। अभी हमने आपके समक्ष छात्रों के उन बयानों को स्पष्ट किया, दिखा होगा कि किस तरह से छात्रों का आक्रोश बढ़ता ही नजर आ रहा है। ऐसे में छात्रों की मांग थी कि हम परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं, सालों साल लगाते हैं, इसके बावजूद जो धांधली हो रही है ये हमारे भविष्य को कुचलने का एक अहम प्रयास है और सरकार इन चीजों पर रोक लगाने के बजाय और हमें ही दोषी ठहराया जाता है। आखिरकार कब तक ऐसी चीजों से सामना करता रहेगा छात्र? ये छात्रों की आवाज है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है। ऐसे में अगर छात्रों की मांग को पूरी नहीं की जाती है, छात्रों के भविष्य को कुचला जाती है, तो जो सरकार लगातार दावे करते हैं कि इस बार शिक्षित बिहार बनाएंगे, विकासशील बिहार बनाएंगे, ऐसे में ये बातें कहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके समक्ष ये भी पेश करेंगे कि कब तक सरकार उनके फैसले को सुनती है, कब उनके साथ न्याय होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।